मध्य प्रदेश में होने जा रहे विजयपुर और बुधनी उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चिंता सता रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने ग्वालियर में बैठक ली थी, जिसमें भाजपा नेताओं को जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो वाकई बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। आखिर बीजेपी की इस चिंता के पीछे की क्या वजह है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने ग्वालियर के एक होटल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ एक बैठक ली थी। उन्होंने प्रदेश बीजेपी के सदस्यता अभियान की तारीफ की और कार्यकर्ताओं की इस मेहनत को सराहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़े मुद्दे पर चिंता जाहिर कर कार्यकर्ताओं को उससे जुड़े आंकड़े भी दिखाए, जिसके कारण विजयपुर और बुधनी उपचुनाव का अंदरूनी सियासी मिजाज गर्मा गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो देश प्रदेश में सत्ता में काबिज पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो आपको हम बता दें कि ये मुद्दा अल्पसंख्यक मुस्लिम और SC वर्ग है। बीजेपी से बनाई गई दोनों ही वर्गों की दूरी से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। अंदर खाने के साथ ही अब इसकी चर्चा खुलकर नेताओं के बीच में हो रही है। BL संतोष ने बैठक में सभी को बताया कि 2018 की कमलनाथ सरकार के समय से लेकर हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम वर्ग और SC वोटर्स ने बीजेपी से दूरी बनाई हुई है। सदस्यता अभियान में भी मुस्लिम और SC वर्ग कम संख्या में बीजेपी के सदस्य बने हैं। ऐसे में सभी वर्ग जाति को साथ लेकर पार्टी को आगे आना होगा। सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को इन दोनों को जोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये संभव करने के लिए BL संतोष ने सभी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी का मंत्र दिया है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि लगातार ऐसे क्षेत्रों, मुस्लिम क्षेत्र में हमारी सदस्य संख्या जो अभी सामान्य सदस्यता जो भाजपा की चल रही थी कम हुई है, और इसी को लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है और उनसे ये कहा है कि आप सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने, ताकि हमारा मुद्दा ये पूरे देश में और पूरे प्रदेश में चला जाए। वोट बैंक की बीजेपी की इस चिंता पर कांग्रेस भला कैसे चुप बैठ सकती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से मुस्लिम वर्ग और SC वर्ग प्रताड़ित और परेशान हैं। इनके उत्थान का काम शुरू से ही कांग्रेस ने किया है। यही वजह है कि सभी जातियों के साथ ही विशेष रूप से मुस्लिम और SC दोनों वंचित वर्ग कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बीजेपी को इस वजह से चिंता भी सताने लगी है। ऐसे में वो समय अब दूर नहीं जब देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जी को और भाजपा को ये समझ लेना चाहिए कि देश का जो वंचित वर्ग है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग हो, वो वर्ग कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा उनका शोषण किया, उनको परेशान करने का काम किया है। उन अल्पसंख्यक वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो, इनके उत्थान का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। तो ये वर्ग आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की क्यों सदस्यता लेंगे। ये एन केन प्रकरण कैसे ही करके भाजपा सरकार चाहे बना ले, परंतु आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चाहे वो देश में हो या प्रदेश में, उसको आईना दिखाया जाएगा और मध्य प्रदेश और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीतने वाली बीजेपी इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करने के प्रयास में जुटी है। ऐसे में अल्पसंख्यक और SC ST वोटर्स का रुझान कांग्रेस के पक्ष में नजर आने से बीजेपी की चिंता बढ़ रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी इन वोटर्स पर ज्यादा फोकस करने की तैयारी में है।